करता पुरख निरभओ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। भूल जो चूक परी हम ते गुर किंकर सो तुम ते बख्शावत। लाज रखो निज नामे की सिख मैं तुमरो जग माही कहावत। तुम बख्शिंद सदा सुखदायक मोह मन नाहे बिखे छुटकावत। लोहो ते हेम इरंड ते चंदन मानुख ते सुर तू ही बनावत। लोहो ते हेम इरंड ते चंदन मानुख ते सुर तू ही बनावत। जागदी जोत ज़हरा ज़हूर हाजरा हजूर सर्व कला भरपूर। चवर छतर तखत दे मालक जुगो जुग अटल सतगुरु। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन हजूरी अंदर सुलझी अते सियाणी ये दो अखर मैं इसलिए वरत रहा कि अज दे इस विलखण प्रोग्राम विच बड़ी घट हाजरी है। उसका कारण भी समझता हाँ। जे कीर्तन दरबार का नाम हुंदा ते शायद लाइनां लग जांदियां, मत्था टेकण वालियां दी भीड़ हुंदी। है पर इहदे उत्ते सोचण विचारण नहीं तुसी ओने उत्साह नाल नहीं आए। पर जितने आए हो जी आया नूं आओ सब तो पहला गुरु पातशाह की बख्शी हुई फतेह गजाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। इहदे विच कोई शक नहीं कि गुरमत दे उस रस्ते तो खुंज के अज गुरसिख अखवाउण वाले जोड़ियां नूं परिवारां नूं दंपतियां नूं अनेकां ही मुश्किलां विचों लंघना पै रिहा। पर जे गुरु नानक देव पातशाह जी का यह बचन याद होवे, जोग न भगवी कपड़ी जोग न मैले वेस, नानक घर बैठिया जोग पाइए सतगुर कै उपदेश। जोग अखर तुसी सुनिया है, जोगी भी सुने, पर शायद इसके अर्थ बहुतियां नूं ना आउंदे होण। जोग का अर्थ है जुड़ना, जोगी का अर्थ है जुड़िया होया। गुरु नानक देव पातशाह जदों इस मातलोक विच आए, इत्थे तीन धार्मिक मुखी सन। एक सी काजी, एक सी ब्राह्मण ते तीजा जोगी सी। उहदा भी बड़ा प्रभाव सी। पातशाह ने तिन्हां दा पूरी तरह अध्ययन किया अते अपना फैसला देंदियां कहा, कादी कूड़ बोल मल खाए, ब्राह्मण नहावे जियां काए, जोगी जुगत न जाने अंध, तीने उजाड़े का बंद। अज असी इस टॉपिक ते विचार कर रहे हैं कि जोग धारण करने लई जोगी बनने वास्ते गुरु नानक पातशाह ने ना भगवे कपड़े पाउण लई कहा, ना उन्होंने मैला वेश करने लई कहा,
ना उन्होंने सोहने केसां दीयां जटावां बनाउण लई कहा, बल्कि उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा, जोग न भगवी कपड़ी, जोग न मैले वेश। ना कोई भगवे कपड़े पाउण नाल जोगी बन सकता, ना कोई मैला वेश पिंडे ते सुआह मल के जटावां बना के घर छड्ड के जंगल में जाके कोई जोगी नहीं बन सकता। फिर किवें बन सकता है? नानक घर बैठिया जोग पाइए, सतगुरु कै उपदेश। असल में जदों तो गुरसिख अखवाउण वालियां ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी का आप पाठ करना छड्डिया या घटाया, उदों तो ज़्यादा मुश्किलां पैदा हो गई। उदों तो साडे परिवारां विच, साडे बच्चियां विच कई तरह दीयां गुंझलां वधियां। जदों तक असी बाणी नाल जुड़े होए सी, बाणी विचों जीवन जाच हर पक्ष सानू समझाया जाता है भी किस तरह सफल पति बनना है, किस तरह सफल पत्नी बनना है, किस तरह सफल माँ बनना है, किस तरह सफल पिता बनना है, किवें गृहस्थी गड्डी नूं चलाउणा है। सब गल्लां गुरु ग्रंथ साहिब जी विच बड़े सरल शब्दां विच समझाईयां गईयां। पर मैं हमेशा क्या करदा कि जिहड़ा काम करना छड्ड दिओ, भुल जाओ, भावें वो कितना भी सौखा होवे, वो औखा हो जाता। जदों फिर उसनूं अपनाओगे, करोगे, वो तुहानूं औखा लगेगा कि कोई छड्ड दिता है। पर जिहड़ा काम असीं रोज़ करदे हां, वो ना औखा लगदा, ना सानूं भुलदा। तो गुरबाणी दे अंदर सानू निता प्रति ऐसी सिक्ख्या दी जाती कि तुसी किस तरह अपने जीवन नू सफल बनाना। लो मैं हुण तुहानू कुछ गुरबाणी विचों ते कुछ हड बीतियां विचों, हड बीतियां इसलिए कि मेरी उम्र लगभग 74 साल के नेड़े, ते मैं भी एक गृहस्थी हाँ, ते गृहस्थी होने के नाते कई हड बीतियां तजर्बे विच हैं। गुरसिख परिवारां दे नाल एक समाज सेवी होने के नाते रोज़ विचरदा ते वरतदा हाँ, ते अनेकां ही समस्यावां दा हल गुरमत अते गुरबाणी की रोशनी विच करन कराउण दा यतन करदा। इस करके तजर्बा भी हो जाता। हुण मैं एक टॉपिक ते जे विचार करां तो शायद ये बहुत लंबी हो जाए, पर मैं जनरल तौर ते अज दे इस समागम का जिहड़ा केंद्री नुकता है उन्होंने जरूर छूना चाहांगा कि साडा परिवारक जीवन किस तरह आनंदमयी हो सके। साडे नगर विच एक बजुर्ग बाबा जोगिंदर सिंह जी बेदी नाम दे सन, साइकिलों का काम करते सन। एक दिन कहने लगे, ज्ञानी साहब सिंह जी, शब्द हजारे बाणी क्यों नहीं नितनेम में शामिल की गई। मैं कोई उस वेले बहुत इन्नी बरीकी विच नहीं सी जाता, पर उन्होंने कहण उत्ते मैं ध्यान दिता, गल उन्होंने ठीक सी। शब्द हजारे बाणी विच ही पातशाह ने कुछ ऐसे शब्द लिखे ने, आनड़िए मानना काय कर, आप नड़े घर हर रंगो की ना माने, शह नेड़े धन कमलिए बाहर क्या ढूंढे, पैकियां दे सलाइयां नैणी भाव का कर सिंगारो, तां सुहागण जानिए लागी जां शह धरे प्यार। बीबी जी बड़ी सुंदर बात कह रहे सन। जिन्हों इश्के मजाजी का स्वाद नहीं आया
वो कदे इश्के हकीकी विच कामयाब नहीं हो सकता। मजाजी की है ते हकीकी की है। ये जिहड़ा साडा संसारी जीवन है, जिहड़ा पति पत्नी उत्ते आधारित है, ये साडा इश्के मजाजी तो शुरू होंदा है, पर हौली हौली गुरमत की रोशनी विच तुरदियां ये इश्के हकीकी बन जाता। हकीकी का मतलब है वो सच्चा प्यार, जिन्हों असी रब का प्यार, परमेश्वर का प्यार कह सकते हैं। पर जिन्होंने इश्के मजाजी नहीं आया, वो इश्के हकीकी वाल कदे पहुंच ही नहीं सकते। तो गुरबाणी साडे दोवां पक्षां नूं सवारदी है। गुरबाणी की सोच संदेश ये है कि साडे घर विच भी सुख होवे ते साडे बाहर भी सुख हो, और नाल ये भी कहा जे घर विच सुख नहीं तो बाहर सुख हो ही नहीं सकता। जिदे घर विच कला कलेश है वो कहे मैं बाहर जाके सुख लभ लवां, सवार ही नहीं पैदा होता। वो उत्थे बैठा भी कल्पदा रहेगा, भावें वो किसी एसी हाल विच बैठा होवे, भावें वो किसी होटल ते चंगे टेबल ते बह के चंगा खाना खा रहा होवे, जे उहदे घर विच सुख नहीं, उन्होंने उत्थों भी सुख नहीं लभ सकता। इसलिए महाराज ने वो जीवन जाच दसी है जिस उत्ते जी के साडा घर भी सुखी ते बाहर भी सुखी हो सकता। मैं एक दफा श्री दरबार साहब तो ये गल कही, क्योंकि उत्थों का संदेश बड़ी दूर दूर तक लोग सुनते ने और निरा सुनते नहीं, कई लोग उत्थों प्रेरणा भी लेंदे ने। तो उसे दिन सिंह साहब ज्ञानी मान सिंह जिहड़े मेरे विद्यार्थी भी हैं, उन्होंने घर मैं नाश्ता छकन गया, लंगर छकन। उन्होंने 10 साल का बच्चा कहन लगा, पापा जी मेरे मम्मी इसलिए सुखी ने कि ये रोज शब्द हजारे बाणी का पाठ करते हैं। क्योंकि मैं उस दिन एक कहा सी कि जेड़ी बच्ची जेड़ी धी भैन हर रोज शब्द हजारे बाणी नूं भिज के पढ़दी ते समझदी है, ਉਹਦੇ जीवन में कदे कलेश नहीं आ सकता। क्योंकि भैकियां दे सलाइयां नैणी भाव का कर सिंगारो, तां सुहागण जानिए लागी जां शह धरे प्यार। हुण ये साडा वो अंदरला जीवन है, सुरमा ते पाउणा है, अंजन ते पाउणा है, पर पैदा अंजन पाउणा, प्यार ते करना है, सिंगार ते करना है, पर भाव दा सिंगार करना। जदों जिस इस्त्री नूं इस तरह दा सिंगार करना आ गया, उहदा घर सुखी हो जाए। मैं एक दिन असंध दे नेड़े एक स्थान है जिसनों सफीदों ते स्थान दे सच्चा सौदा किया जाता। जिहड़े लोग सच्चे सौदे तो उठ के आए ने, उन्होंने 12 पिंड हैं उत्थे। वो बहुते विरक तपे नाल संबंध रखते हैं। उन्होंने उतों 5 इट्टां लिया के उसकी याद विच सच्चा सौदा बनाया। उत्थे दास नूं 1 महीना गुरबाणी की संथा कराउण दा मौका बने। तो मैं देखा बंदे ते उत्थे नशई हो गए ने, बजुर्ग ते उत्थे शराबी हो गए ने, वड्डियां औरतां नूं आउण दी आग्या नहीं देंदे, पर कुछ नौजवान बच्चियां उत्थे आके पाठ सिखदियां सन। मैं उन्हां बच्चियां नूं संबोधन करदियां कहा, बेटा तुहाडे आउण वाले जीवन लई श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी विचों तुहानूं कुछ गल दसां। वो बच्चियां बड़ियां चुकन्नियां होके कहन लगियां, हाँ दसो। संगत ते होर भी सी, पाठी सिंह, ग्रंथी सिंह बहुत सारे सन।
मैं क्या बेटा गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंदर अपने पति नूं प्रसन्न करन लई वस विच करन लई ऐसियां गल्लां दसियां ने ਜਿਹੜੀਆਂ मैं तुहानूं दस दियां, तुसीं उन्हां ते अमल करो, तुहाडा जीवन सुखी हो जाए। उन्होंने तो विचारियां ने की कहना सी, मैं उन्होंने गुरबाणी विचों समझाया, हुक्म पछाणे खसम का पहो चंदन लावे, गुण कामण कामण करे, तो प्यारे कहो पावे। मैं कहा बेटा अपने पति दे हुक्म नूं पछाणना और भाव रूपी चंदन सुगंधी लाउणी, निर्मल भाव रखना। अगली पंक्ति विच है गुण कामण कामण करे। दो बारी कामण शब्द आया। एक कामण का अर्थ है टूणा, दूजे कामण का अर्थ है इस्तरी। तुसीं आखोगे सानू किवें पता लगे? जिस कामण दे नाणे नूं औंकड़ है उहदा अर्थ है कामण टूणा, जादू। ते जिस कामण दे नाणे नूं सियारी है उहदा अर्थ है इस्तरी। पातशाह कहंदे ने जे कोई इस्तरी अपने पति नूं प्रसन्न करना चाहे, वस विच करना चाहे, अधीन करना चाहे, हुक्म पछाणे खसम का पहो चंदन लावे, गुण कामण कामण करे, तो प्यारे कहो पावे। गुण रूपी टूणा करे। किसे टूणे मंत्र दसन वाले को नहीं जाना, अपने अंदर गुण पैदा करे। जिन्हां गुणां ते सिफतां नूं वेख के पति सदा लई प्रसन्न हो जाता। गुण कामण कामण करे, तो प्यारे को पावे। जो दिल मिलया सो मिल रहा, मिलया कई ऐरे सोई, जे बहु तेरा लोची है, बाती मेल ना होई। सफल पत्नी लई श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंदर इस तरह दे एक नहीं अनेकां ही ढंग तरीके समझाए। फिर पति वास्ते भी किया। सफल पति वो है जेड़ा अपने गृहस्थ धर्म का धारनी होके इस गल तो सदा सावधान रहिंदा है कि मैं पराए घर वल नहीं झाकना। पातशाह का फरमान है, जैसा संग बिसियर स्यों है रे, तैसो ही ए परग्रह। ये जिहड़ी पराए घर की झाक है, ये इतनी ही खतरनाक है जिन्ना किसे जहरीले सप की खुड विच हथ। उथों कदे भी भलाई नहीं लभ सकती। ये नहीं कि सिर्फ बीबियां नहीं सिक्ख्या दी है तो पुरुषों लिए नहीं दी, नहीं नहीं, क्योंकि ये गड्डी दे दो पहिए हैं। जदों तीकर ये दोवें पहिए बैलेंस विच नहीं चलते, कदे भी साडा गृहस्थी जीवन आनंदमयी नहीं हो सकता। लो मैं तुहानू होर हड बीती सुना, क्योंकि दास बहुत लंबे समय तो लगभग 58 साल तो शाहबाद मारकंडा भी सेवा कर रहे। साडे नगर दे अंदर भाई साहब भाई कान सिंह नाभा, जिन्हों ने महान कोश की रचना की है, होर बहुत कुछ गुरमत का लिटरेचर लिखा तो समझाया। उन्होंने पोतरी शाहबाद ब्याही हुई सी। उन्होंने बेटी की शादी ते भाई कान सिंह नाभा के सपुत्र भगवंत हरी जी, हरी शेर नूं कहंदे ने, ये उन्हां दा तखल्लस सी। भगवंत सिंह हरी या भगवंत हरी करके वो लिखते सन। वो अपनी दोतरी दे ब्याह ते आए सन, बिल्कुल सादे कपड़े, कोई इस तरह की टशमश नहीं सी।
मैं अपनी ड्यूटी निभा रहा सी। आनंद कारज की सारी कार्रवाई गुरमत की रोशनी विच हो गई। किसी सज्जन ने जो जानता सी कि भगवंत हरि जी इन्ने महान विद्वान दे बेटे तथा महान विद्वान आए ने, उन्हें मेरे कन में आके कहा, ज्ञानी जी आप जी नूं पता नहीं इत्थे एक बहुत बड़े विद्वान आए ने, ठीक है अपनी दोतरी दे विआह ते आए ने, उन्हां नूं जरूर बेनती करो कुछ कहन। मैं उन्हां कोल चला गया। उन्हां दी निमरता गरीबी देख के भी दास नमस्कार कर रहा। कहन लगे नहीं, पूर्ण मर्यादा नाल तुसी गुरमत दीयां सब गल्लां समझा दित्तियां ने। मैं क्या तुसी इउं करो साडे वास्ते कुछ कह जाओ। खैर बेनती मन लई, खड़े हो गए। कहन लगे बच्चों तुहाडा आनंद कारज हो गया, तुहानूं वधाई होवे, पर मेरियां बिरध बंदे दियां दो गल्लां चेते रखियो। दिने वो काम ना करियो जिहदे करन नाल रात नूं तुहानूं नींद ना आवे। दिने वो काम ना करियो जिहदे करन नाल तुहानूं रात नूं नींद ना आवे। राती वो काम ना करियो जिहदे करन नाल तुहानूं दिने शर्म नाल अख नीवी करनी पवे। इन्नी गल कह के फतेह बुला के बैठ। हुण इहदा विश्लेषण तुसीं कर लो। कहण तो भाव गृहस्थी जीवन दे अंदर ऐसी मिठास पैदा करन लई श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी सानू लाइट हाउस का काम करते हैं। बादशाह फरमाते ने, संतां की होए दासरी एह अचारा सिखरी, सगल गुणा गुण उत्तमो परता दूर न पिखरी। ए मन सुंदर अपना। बहुतियां नूं नहीं पता इत्थे सुंदर का की मतलब है। तुसीं आखोगे सुंदर है, नहीं नहीं, इत्थे सुंदर दे रारे नूं सिहारी है। इहदा मतलब है सुंदरी। ए मन सुंदर अपना, हे सुंदरी इस अपने मन नूं नाम मजीठै रंगरी। त्याग सियाणप चातुरी, तू जान गोपालै संगरी। परता कहे सो मानी है, एह शिंगार बनाए री। गुर का शब्द कर दीप को, ए सत की सेज बछाए री। यह है जीवन जाच। सिर्फ मत्था टेकन नाल मत्था ते टेकिया जाएगा। गुरु ग्रंथ साहिब जी की इज्जत पूजा सत्कार ते हो जाएगा। पर गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं पुछ के वेखो, तुहाडा ये सत्कार तुहानूं प्रवान है। इसे लुधियाना शहर के अंदर रामगढ़िया श्री गुरु सिंह सभा विच दूसरा पाठ बहुत समागम हो रहा सी। मेरी भी सेवा उहदे विच शामिल सी। असी उहदे च एक घंटा टाइम ऐसा रखिया कि जिसनूं गुरमत की रोशनी में कोई गल समझ नहीं आई वो समझे। एक पढ़ी लिखी बच्ची ने पूछा, मैनू तो ये दसो जी भी गुरु ग्रंथ साहब नूं मत्था किवें टेकीदा है, गुरु ग्रंथ साहब दे हजूर किवें खड़े होईदा। कहन लगी जे मुसलमान 5 भी खड़े होण या 50 भी होण या 500 5000 होण, वो जदों नमाज पढ़ते हैं सब एक तरीके नाल खड़े होंदे। पर सिख ते दो भी नहीं एक तरह खड़े होंदे। किसी के हथ इत्थे होंदे ने, किसी के इत्थे होंदे ने, किसी के इत्थे होंदे ने। दूसरा मैनू ये दसो कि गुरु ग्रंथ साहब नूं किवें मत्था टेके। खैर जितनी मेरी मत सी मैं उस बच्ची के सवालों का जवाब दिता। पर उत्थे एक बड़े ज्ञानी पुरुष आए हुए सन। वो सन ज्ञानी लाल सिंह जी मौजों वाले, पिंड मौजों है मालवे विच। नेत्रा तो हीन, पर गुरु ग्रंथ साहब का ज्ञान उन्होंने अंदर इतना विशाल सी
जिस नूं मैं नमस्कार करदा। जदों मैं अपने कमरे विच गया, उन्होंने एक सेवादार भेज के मैनू बुलाया। उन्होंने कोल 5-7 गुरु के सिख गुरमत दियां गोज गल्लां सीखण लई हमेशा बैठे रहंदे सन, क्योंकि उन्होंने गुरमत की सोझी बड़ी सी। पहला तो इंट्रोडक्शन कराई, ये ने जी ज्ञानी साहब सिंह, इन्होंने अज दसिया मत्था किवें टेकीदा। मैं हाथ जोड़ के बैठा होया, मैं समझ गया ज्ञानी जी कुछ ना कुछ मेरी झोली विच पाउणगे। कहन लगे चंगा हुंदा जे तुसी उस बच्ची नूं दस्सण तो पहला गुरु ग्रंथ साहिब नूं पुछ लेंदे तुहानूं किवें मत्था टेकीदा। मैं कहा जी मैनू हाली जांच नहीं आई, ये शायद 1978-79 की गल है। मैं कहा मैनू हाली जांच नहीं आई। कहने लगे गुरु ग्रंथ साहब जी कहते हैं तुझनू निवण मनण तेरा नाम। इत्थे नाम का मतलब है हुक्म। हे सतगुरु तुहाडे अगे निवणा तुहाडे हुक्म नूं मनना। जे हुक्म नहीं मनना ते निवणा स्वाए दिखावे तो होर कख नहीं। खिमा करना अज बेसिक तौर पर साडे बच्चे बच्चियां दा कसूर तो इतना नहीं जितना साडी समाजिक रौह रीति का। तुसी रोज देखते हो, कदे वो समा भी देखिया कि जदों किसी सुभाग जोड़ी का आनंद कारज होना, की बराती ते की मेली सारियां ने हाजरी पर, उन्हां दी हाजरी, उन्हां दियां असीसां, उन्हां दे अंदरों उठे हुए शुभ भाव उस जोड़ी लई सहायक हुंदे सन। पर अज मेरे ख्याल में जे कदे छूट मिल जाए तो बच्ची बच्चे नूं ही आके आनंद कारज कराउणा पवे, कोई नाल आउंदा ही नहीं। सब उत्थे ही नचण टप्पण ते खाण पीण ते लगे हुए, चाहे वो तेते ने ते चाहे पतेते। फिर जदों गुरु की हजूरी विच आउंदे ने, मेरे ख्याल विच मैनू जिंदगी 2-3 ऐसे आनंद कारज देखण नूं मिले ने जिथे जोड़ी वालों ते परिवार वालों इच्छा हुई कि आनंद कारज समय 4 लावां की मुकम्मल व्याख्या की जाए। इन्ने लंबे समय में 1 2 3 4 बहुत घट सियाणे सियाणे बंदे भी ये कहते सुने जाते हैं, ज्ञानी जी जरा छेती कर दो। हुण छेती की व्याख्या की कर। साढ़े नेड़े बराड़ा है, बराड़े दे नाल एक पिंड है राजो खेड़ी। मैं उत्थे आनंद कारज ते गया, बरात भी शामिल सी, छोटी उम्र सी। हर वेले सारी गल का ज्ञान तैयार भी नहीं हुंदा, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब अगाध बहुत समुंदर है। एक बजुर्ग जिन्हां दे हत्थ विच खुंडा, गुरुद्वारा साहब खचा खच भरिया होया, आखण लगे सुनिया बरात नाल कोई ज्ञानी साहब सिंह आया, बड़ा चर्चा कर रहे हैं लड़के वाले जी, साढ़े नाल ज्ञानी साहब सिंह आया। मैं तां समझां जे 4 लावां दा अर्थ व्याख्या करके सुनो। हुण मैं ताबिया बैठा सी, मैं कहा बापू जी मैं तो सेवा करने तैयार हाँ, पर एक लाम की संखेप व्याख्या लई घट्टो घट्ट 15 मिनट चाहिए, ते 15 चौके 60 1 घंटा चाहिए। ते आ जिहड़ा चीक झाड़ा पिया ये कौन बंद कराएगा? उस बजुर्ग का कंट्रोल देखो। उन्हें इस तरह करके कहने लगा भाई जिहड़ा बोलिया एक खुंडा देखो, सब शांत हो गए। की बच्चे की बच्चियां? हाँ ज्ञानी जी करो कृपा। जदों 4 लावां की व्याख्या हुई, एक एक लाम दे अंदर गुरु रामदास सच्चे पातशाह ने जीवन की केड़ी वो रमज है जिहड़ी नहीं समझा देती। पर अज कितने आनंद कारज हैं जिन्हां विच आनंद कारज वेले उस बच्ची बच्चे नूं ये गल समझाई जाती है कि जिहड़े 4 हुक्म ने इन्हां दा मतलब यह है
देखो तुसी सारे बैठे हो पंथ दर्दी, मैं पहला कहा कि ये बहुत बड़ा इकट्ठ नहीं और हो भी नहीं सकता, क्योंकि असी सारे अपनी ली तो उतरे हुए, किसी ना किसी रूप असी गलत चले हुए, पर आना उन्होंने है जिन्हों के अंदर चाह है कि असी सचमुच अपने परिवारों में आनंदमयी जीवन बनाइए। साडे बच्चे बच्चियां दे अंदर जड़ियां ये दूरियां बद रही ने, ये किसी तरह घट सकन, वही आए आम नहीं आते, क्योंकि साडा कन रस बड़ा बिगड़ गया। असी तो देखते हैं कि किहड़ा रागी आ रहा है, रागी तो भी असी शब्दों का प्यार घट करते हैं तो रागी के राग नाल ज़्यादा करते। मैं नहीं आंदा ना करो प्यार, पर शब्द नूं सुनन ते समझण की भावना घटी है, तो सिर्फ 94 रागियां नाल प्रचारकां नाल असी जुड़ गए। खिमा करना, असी जुड़ना सी गुरु की मत नाल। हुण गुरु की मत में 4 लावां तो उत्ते कोई उपदेश नहीं हैगा, जिहदे विच हर पहलड़ी लाम प्रवृत्ति कर्म दृढ़ आया बलराम जी। प्रवृत्ति अते निर्वृत्ति 2 मार्ग हैं। निर्वृत्ति मार्ग का मतलब है त्याग देना, छड़ देना, भज जाना। प्रवृत्ति का मार्ग मतलब है प्रवेश करना। महाराज सच्चे पातशाह ने हर पहलड़ी लाम प्रवृत्ति कर्म दृढ़ आया बलराम जी। बाणी ब्रह्मा वेद धर्म दृढ़ो पाप तजाया बलराम जी। धर्म की है, असी धर्म चिन्हां नूं समझ लिया, पर गुरु नानक पातशाह दे सिख खवाउण वाले हो, गुरु नानक पातशाह नूं पुछ के वेखो धर्म की है। वो कहते ने धर्म एक फर्ज है, धर्म एक ड्यूटी है, और एक मनुख दे नाल कितने ही धर्म हैं। जदों पुत्र है उहदा पुत्र दा धर्म है, जे वो पति बन गया तो पति का धर्म है, जे उसके घर परमात्मा ने संतान दी है तो वो पिता है तो पिता का धर्म है। जेड़ा इन्हां सारे धर्मां नूं निभावे वो ही असल धर्मी हो सकता। तो जे दी मुकम्मल व्याख्या चाहिए तो जपजी साहब पढ़ लो। जदों महाराज ये गल कहते हैं, राती रुती थिती वाल पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मशाल। ये धरती धर्म कमाउण की जगह है, और धर्म की व्याख्या मैं तुहानूं संखेप जी दस दी है। जेड़ा उस धर्म नूं निभाउंदा है वही धर्मी हो सकता, और जेड़ा धर्मी है अपनी ड्यूटी का ठीक पालन करता, उहदे कोलों कदे गलत काम नहीं होता। पातशाह कहते हैं बाणी ब्रह्मा वेद, ये जो गुरु की बाणी है सिक्ख्या है, इहो ही साडे लई वेद है, इहो ही साडे लई ब्रह्मा का उपदेश है। ये कहनी धर्म दृढ़ो पाप तजाया बलराम जी। धर्म दृढ़ो हर नाम ते आवो सिमरत नाम दृढ़ाया। सतगुर गुर पूरा आराधो सब किल विख पाप गवाए। जदों चारे लावां नूं तुसीं ध्यानपूर्वक विचारोगे, मैनूं नहीं पता, मैं क्योंकि घड़ी वाल बहुत घट देखदा, इसलिए नहीं, इसलिए कि मेरे वैन विच कोई रुकावट ना हो, मैं करी चला, क्योंकि ये एकाग्रता की बात है, ये किसी बंधन की गल नहीं। पर असी टाइम दे विच पाबंद होकर भी कई बारी फस जाते। फिर महाराज कहते हैं हर दूजड़ी लाम सतगुर पुरख मिलाया बलराम जीओ। निरभओ भै मन होए, ये गुंजल कदे समझो। निरभओ भी होना ते मन विच भै भी रखना। ते गुरु ग्रंथ साहब नूं पुछो भी ये गल किवें हो सकती है भी नाले निरभओ हो जाए नाले भै विच होवे। गुरु ग्रंथ साहब जी समझाते ने जिना भओ तिन नाहे भओ, मुझ भओ निभविया। नानक एह पटंतरा तित दी बाण गया।
फिर समझो जिन्हां दे अंदर गुरु दा परमेश्वर दा भै है उन्हां नूं संसार दा कोई भै नहीं। जिन्हां भौ तिन नाहे भौ मुझ भौ निभविया, जिहड़े आंदे असीं किसे तो नहीं डरदे, ना माँ तो डरते हैं, ना प्यो तो डरते हैं, ना गुरु तो डरते हैं, ना परमेश्वर तो। वो फिर मनाइयां करते हैं, तो जेड़े मनाइयां करते हैं वो अपने राह विच कंडे बीज लेंगे। फिर महाराज कहते डड्डा डर उपजै डर जाई। हुण इन्नियां गूढ़ियां गल्लां समझण लई एकाग्रता तो चाहिए। गुरु पातशाह 52 अखर कहते डड्डा अखर द्वारा सिखिया है, जिदे अंदर डर पैदा हो गया गुरु दा, परमेश्वर दा, वड्डियां दा, बजुर्गां दा, वो भैड़े काम नहीं करेगा। ते जिहड़ा भैड़े काम नहीं करेगा डर जाई, उहदा डर दूर हो जाए। निडर हुआ डर रहा समाई। जिन्हां दा मैं नहीं किसी नूं समझदा कुछ भी, वो निडर हो गया, उन्होंने हर वेले डर चंबड़िया रहेगा। एक गल होर बड़ी कीमती किसी महापुरुष की लिखी पढ़ी, वो कहते हैं जिस तरह दरिया के दो किनारे हैं, उन्होंने किनारियां दे अंदर पानी चलता रहे तो सुखदाई है, पर जदों दरिया का पानी किनारियां नूं टप जाए फिर उहिओ पानी दुखदाई है, वो जानलेवा बन जाता है। ये जिहड़ी मर्यादा है पति पत्नी लई, ये मानो दरिया के दो किनारे हैं। ये नहीं किधरे गुरु साहब ने कहा कि तुहानू कदे दुख नहीं आवेगा, आख्या नहीं दुख सुख दोए दर कपड़े पहरे जाए मनुख। जिंदगी दे अंदर ये दोवें चीज़ां तुहाडे नाल नाल चलणगियां, पर गुरु ग्रंथ साहब जी सिक्ख्या तुहानू दुखां ते सुखां विच समान रहन की जाच सिखाउंदी। असी छोटे हुंदिआं सुनते सां ते फिर आप सुनाउण लग पे कि जदों बच्ची बच्चे का आनंद कारज होना, बेटी नूं कहना बेटी 3 भव्वे याद कर ली। तुहानूं भी याद होवेगा, तुसीं भी सुने होगे। पब्बा भुल्ली जी, पब्बा भरा जी ते पब्बा पाणा जी। ये किड्डी वड्डी फिलोसफी लुकी हुई है। जे कोई भुल हो जाए तो उत्थे खिड़े मथे मन लेना कि मेरे कोलों भुल हो गई, कोई सजा नहीं, कुछ नहीं, बस एहसास है। ते जो अपने बुजुर्गों का, वड्डियां का, पति का हुक्म मिले भला जी सतवचन, और जिंदगी विच सुखां दे नाल कई बारी दुख भी झलकारा मारदा है, उन्होंने भाणा जी करके मनना। लो एक गल होर तुहाडे जीवन विच, तुसीं वड्डे वड्डे बैठे हो, छोटे ते आए नहीं, जिन्हां लई असीं हज़ारा समागम रचे वो घट आए नहीं। तुसीं जिंदगी दे कई कई साल लंघा चुके हो, तुहानूं ज़्यादा तजर्बा है। एक आनंद कारज हो रहा सी शाहबाद मारकंडा। सिंह साहब ज्ञानी फौजा सिंह केसगढ़ साहब के जथेदार सन, बड़ी पुरानी गल है। वीर खालसा दल के मुखी भी सन, ते जिन्हां दिनां दी ये गल है उदों हरियाणा हिमाचल सिख मिशन के इंचार्ज सन। वो कुदरती आ गए। ते मेरी आदत है अपने तो सियाणे बुजुर्गों नूं आदर मान दे के उन्हां कोल कुछ लेना। मैं कहा जी कृपा करो इस जोड़ी नूं कोई मत दिओ, इन्हां नूं कोई शुभ सिक्ख्या दिओ। कहने लगे जरूर। मिनट तो 2 ही ले उन्होंने। कहने लगे बेटा बेटी मैं तुहानू जिंदगी के तजर्बे की गल दसन लगा। कहने लगे फुलों में फुल है चंपा का फुल, सुनिया होगा, पर कमाल की गल है कि चंपा के फुल ते कदे भौरा नहीं बैठता। कहने लगे किसी कवि ने पूछा चंपा तुझ में 3 गुण रूप रंग और बास, अवगुण तो में कौन है भवर न बैठे पास। बहुत एकाग्रचित होकर सुनोगे गल पले पै जाए।
फिर मैं सुना दी। चंपा तुझ में 3 गुण, रूप, रंग और भास। तेरा रंग भी सोना है, तेरा रूप भी सोना है, तेरी सुगंधी बड़ी प्यारी है, पर अवगुण तो में कौन है भंवर न बैठे पास। तेरे विच कमी की है, तेरे उत्ते भंवरा क्यों नहीं आके बैठता। उन्हें कहा मित्र मुझ में 3 गुण, रूप, रंग और बास, जगह जगह के मीत को कौन बिठावे पास। आख्या मैं उस भौरे नूं कदे अपने नेड़े नहीं छूण देंदी जिहड़ा जगह जगह की सुगंधी भालदा फिरदा है। जे असीं चाहुंदे हां कि साडे गृहस्थी जीवन में ऐसी पवित्रता पैदा हो जाए, फिर ये दोहां पासियां तो बन नूं बनना पवेगा। इन्हां नूं दरिया दे दोहां किनारियां विच रखना पवेगा। जिथे कोई पति उलार हो जाएगा वो भी काम खराब समझो, जिथे पत्नी अपनी हद बना टपेगी वो भी गलत समझो। इसलिए श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंदर जीव इस्त्री नूं परमात्मा पति नाल मिलण दी बात समझाई। आम तौर पर असीं ये श्लोक पढ़ के सुनाउने आ, धन फिर ये ना आखियन बहन इकट्ठे होए, एक जोत दोए मूर्ति धन फिर कहीं सोए। पढ़ लिया, सुना दिता, पर जब तक इनू समझांगे नहीं। इसे लिए गुरु ग्रंथ साहब जी ने फरमाया पढ़िया नाही भेद बुझे बम। सिर्फ पाठ करने वाले बात नहीं समझ आए, जेनू बुझ लवांगे, जिसनू समझ लवांगे, फिर साडे जीवन में तो सहज अते टिकाऊ आ जाएगा। हुण धन अखर गुरबाणी में किन्ने रूपां विच आउंदा है। धन तद्दा नन्ना धन, तद्दा नन्ने नूं औंकड़ धन, तद्दे नूं टिप्पी नन्ना धन। पर इन्हां तिन्ने ही धन दे अर्थ वखरे। जेड़ा तद्दा नन्ना मुक्ता धन है वो जिथे भी आएगा इस्त्री लिए आएगा, ते जिथे तद्दा नन्ने नूं औंकड़ आएगा वो धन दौलत वास्ते आएगा, ते जिथे तद्दे दे उत्ते टिप्पी भी लग जाए वो धन 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 जन आया। महाराज कहते हैं सिर्फ कट्ठे बैठण नाल कोई पति पत्नी नहीं बन जाते जदों तीकर एक जोत नहीं बनते। एक जोत बनने का की भाव है? एक दूजे नूं समझना, एक दूजे लई समर्पित भावना होनी, एक दूजे की इज्जत दुख सुख मान अपमान दे साझीदार बनना। फिर पता ही नहीं लगना कदों एक जोत बन गए। कोई वखरेवा रहना ही नहीं, फिर दूरी रहनी नहीं। फिर पातशाह पुरुष ਲਈ होर कई पाबंदियां आयद करते। जदों मैं भाई गुरदास जी नूं पढ़दा हाँ, वो कहते ने अज साडे जीवन में सहज अते सुख क्यों नहीं। इहदा कारण लभना पवे। बीमारी का जदों तक कारण नहीं लभांगे बीमारी का इलाज हो ही नहीं सकता। भाई गुरदास जी कहते ने हुणे पौड़ी तुहानूं मैं पढ़ाउणी भी है, क्योंकि मैं समझना कई बारी जिहड़े सरोते ने ना, तुसीं तां बड़े चेतन हो, पर जदों सुणदे सुणदे एकागर हो जाते हैं, कईयां नूं आलस आ जाता है। ते भाई साहब जी ये पौड़ी साडे सारियां लई बड़ी सहायक है। वो कहंदे ने गुरमुख सोई सहज समावे, गुरमुख सोई सहज समावे। सहज का मतलब है अडोलता, सहज का मतलब है भटकना रहत जीवन, सहज का मतलब है जिदे विच इतनी एक सुरता हो। पर भाई साहब कहते हैं गुरमुख सोई सहज समावे, वो सहज अवस्था नूं प्राप्त कर सकता है। वो गृहस्थी सहज अवस्था का आनंद मान सकता है। तुसीं आखोगे तो फिर जरूर दसो, ये तो बड़ी दसण वाली गल है। अज तो जितने फोन आते हैं उन्हों का
ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੰਮ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਫੂਕ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮੰਤਰੀ ਬਾਬਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਫੂਕ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਮਿਟਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਪਣਾਓ, ਅਮਲ ਕਰੋ ਤੇ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਤੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਉ ਤਿਸ ਘੋਲ ਕੁਮਾਇਆ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ। ਹਉ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ, ਤਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ, ਘੋਲ ਕੁਮਾਇਆ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣਾ, ਵਾਰਨੇ ਜਾਣਾ। ਗੁਰਮਤਿ ਹਿਰਦੈ ਗਰੀਬੀ ਆਵੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਆ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਤ੍ਰਪਕ ਜਾਂਦੇ। ਗਰੀਬੀ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੀਰਾਂ ਲਟਕਣ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮਤਿ ਹਿਰਦੈ ਗਰੀਬੀ ਆਵੇ। ਇਹ ਪਤੀ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਤਨੀ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਕੜ ਉਠੇਗੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜਕਾ ਦੜਕਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਿੱਥੇ ਹਉਮੈ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ ਖੜਕਾ ਦੜਕਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖਣੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਗਰੀਬੀ, ਨਿਮਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਗਰੀਬੀ ਗਦਾ ਹਮਾਰੀ, ਖੰਨਾ ਸਗਲ ਰੇਨ ਛਾਰੀ, ਤਿਸ ਆਗੇ ਕੋ ਨਾ ਟਿਕੈ ਵਿਕਾਰੀ, ਗੁਰਪੂਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਪੂਰੇ ਨੇ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਬਈ ਇਹ ਗਰੀਬੀ, ਇਹ ਨਿਮਰਤਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗਦਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ। ਗਦਾ, ਗਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਸਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਖੰਨਾ ਸਗਲ ਰੇਨ ਛਾਰੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਬਣ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਖੰਡਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵਕਾਰੀ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖੋ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਉ ਤਿਸ ਘੋਲ ਕੁਮਾਇਆ, ਹਉ ਤਿਸ ਘੋਲ ਕੁਮਾਇਆ। ਗੁਰਮਤਿ ਹਿਰਦੈ ਗਰੀਬੀ ਆਵੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਹਿਰਦੈ ਗਰੀਬੀ ਆਵੇ। ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਗੁਣ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਦਾਰੂ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਉ ਤਿਸ ਘੋਲ ਕੁਮਾਇਆ, ਪਰ ਦਰਬੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਵੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਵਾਓਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੀ ਗਲਤ ਬਣਦੀ। ਪਰ ਦਰਬੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਵੇ, ਹਉ ਤਿਸ ਘੋਲ ਕੁਮਾਇਆ, ਪਰ ਨਾਰੀ ਦੇ ਨੇੜ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੀ ਭੈਣ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਪਵਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜ਼ਹਿਰ ਫੈਲਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਦੁਖੀ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਦੁਖੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਦੁਖੀ। ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਇਸਤਰੀ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਲਈ ਵੀ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਉ ਤਿਸ ਘੋਲ ਕੁਮਾਇਆ, ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣ ਆਪ ਹਟਾਵੇ। ਇਸ ਦੋਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੇ ਚੁਗਲਖੋਰ ਬਖੀਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਦੀਆਂ ਉੱਧਰ, ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਉੱਧਰ ਲਾ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਨਹੀਂ ਲਓ। ਆਪ ਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਤਨੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਨਾਲ ਲੋਕ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਹਿ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਕਹਿਣਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜੇ। ਹੋਰ ਕੀ ਸਮਝੀਏ? ਹਉ ਤਿਸ ਘੋਲ ਕੁਮਾਇਆ, ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣ ਆਪ ਹਟਾਵੇ।
हाँ तिस कोल कमाया सतगुर दा उपदेश कमावे। निरा सुनी नहीं जाना। मैनू घटना याद है, संत निका सिंह जी निर्मले साधु सन, करनाल उन्होंने का स्थान सी। तो मैनू बचपन तो लगन है भी विद्वान पुरुषों को बैठो कुछ लवो। असीं उन्होंने शाहबाद ले आए ध्यान देना। 3 बंदे सहजधारी लारे ते चौथा मैं सिख बैठे सी। एक साढ़े चो बहुत बोलता सी, कहता सी बाबा जी हमें कुछ उपदेश करो, हमें कुछ उपदेश करो। वो संत बड़े खाड़कू सी, कहते लाला पहले भी किसी का उपदेश सुने? जिमें तुहानू को पूछे भी कीर्तन सुने तो आखो बड़े बड़े कीर्तन तो बाहर सुने। वो कहते लाला पहले भी किसी का उपदेश सुने? कहना हाँ जी सुने। कहते किसी ने कहा सच बोलिया कर, तैं बोलिया भी है कभी? जे मैं भी कह दिया सच बोलिया कर, तू बोलना तो है नहीं, निरा सुनी जाओ सुनी जाओ। हाँ कई सज्जन कहते हैं मैं जी पहला तो सुनता दरबार साहब की कथा, फिर मैं बंगला साहब की सुनता, फिर मैं मस्कीन जी की भी सुनता, फिर मैं पिंदर पाठ की भी सुनता। मैं क्या सुनी जाते, ये दसो की सुने? एक है पता ही नहीं। भाई जे जीवन बनाना है तो भाई साहब कहते हैं हाँ तिस कोल कमाया सतगुर दा उपदेश कमावे। हाँ तिस कोल कमाया थोड़ा समय थोड़ा ही खावे। गुरमुख सोई सहज समावे। गुरमुख सोई सहज समावे। गुरबाणी की रोशनी विचों कितना कोई तुसी पहला भी जानते हो। ये नहीं मैं कहना कि तुसी मेरे तो घट जानते हो, नहीं ज़्यादा जानते हो, क्योंकि मेरा तजर्बा है। मैं कोई पंक्ति पढ़दा तुसी मेरे तो पहले ही पढ़ देंगे, इसका मतलब तुहानू आउंदी है। पर जब तक उस आउंदी नू असीं अमल विच नहीं लियावांगे कोई तब्दीली नहीं आवेगी। जे तब्दीली लियाउणी है तो जो कुछ आउंदा है उसनू कमाउण दा यतन करो। क्योंकि गुरु पातशाह कहते ने जहाँ करनी तां पूरी मत करनी बाजों घटे घट। अज कथनी का प्रभाव बड़ा बढ़िया, कथनी बहुत की जा रही है, पर करनी वाला पासा जिहड़ा साडे विचों घटे। मैं अज पढ़ रहा सी भी क्यों नहीं साडे जीवन में सुधार होता। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਆਪ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਕਰੋ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ भी इस तो वध सौखा तरीका कोई नहीं है। मिठत नीवी नानका गुण चंगियाइयां तत। मिठा ते मिठा बोलना ते नीवा चल, ये सारे गुणा ते चंगियाइयां दा निचोड़ है। नानक फिक्का बोले है तन मन फिक्का होए। फिक्को फिक्का सदी है फिक्के फिक्की सोए। अद्धियां मुश्किलां तो इत्थों हल हो जांदियां जे मिठा बोलण लग पे। गुरु ग्रंथ साहब कहते ने तुहाडी किसे नाल किन्नी प्रीत होवे, टूट प्रीत गई बुर बोल। एक बारी बुरा बोल फिक्का बोलो तुहाडी प्रीत टूट जाए। ते गंढ प्रीति मिठे बोल। लो कोई लंबा चौड़ा पढ़न की लोड़ नहीं, एक पंक्ति नाल ही सारी जीवन जाच समझा देती। जे तुसी बुरा बोलोगे चाहे पति पत्नी होवे चाहे माता पिता होवे तुहाडी प्रीत टुट जाएगी। पर जे तुसी मिठा बोलोगे, मेरे बजुर्ग पिता, मैं 3 साल संतां कोल पढ़िया, गरीबी का समा सी, किराए जोगे कदे पैसे नहीं सी वेखे, मैं 3 साल कदे घर ही नहीं गया, संतां कोल उत्थे पढ़िया। पर पिता जी जदों पत्र लिखते उहदे उत्ते एक पंक्ति लिखते, वो लिखते कौआ कास्यों लेत है
कोयल का को दे, मीठे मीठे बोल से सबको वस कर ले। जे जीवन जाच सीखनी है फिर तो सीखो। ਉਹਦਾ मतलब सी कौआ किसे तो कुछ लेंदा नहीं, कोयल किसे नूं कुछ देंदी नहीं, पर कौआ तुहाडे घर दे बनेरे ते आके बोले, तुसीं ਉਹਨੂੰ पत्थर मार दिओ की कां लाइए। पर कोयल किधरे दूर अंब ते बैठी बोलती है, वो क्योंकि मिठा बोलती, वो सुनन नूं जी करदा। कौआ का स्यों लेते है, कोयल का को दे, मीठे मीठे बोल से सबको वस कर ले। आ हुणे एक सज विआही कुड़ी जिस घर च मैं थोड़ी देर आराम किया, वो आ गई मिलण। मैं समझ गया, मैं कहा पुत्र जे तू अपने सहुरे घर में इज्जत पाना चाहनी, उन्हें नहीं कहा मैनू दसो, मैं अपनी ड्यूटी समझ के दस रहा सी। मैं पुत्री भाई वीर सिंह जी ने एक बड़ी कीमती गल लिखी। वो कहते ने जदों नदी समुद्र में आके डिगदी है, किनारियां उत्ते जिहड़े दरख्त पैदा होए हुंदे ने वो जड़ों पट के लियाउंदी, ਉਹਦੇ ਚ टाली किकर पता नहीं किन्नी किस्म दे। कहते सागर पुछदा नदीए, सागर पुछदा नदीए, तू सब बूटे बूटियां लियावें, पर ना कदे बैंत दा बूटा इत्थे आण पहुंचावें। ये गुरु ग्रंथ साहब की रोशनी विचों भाई वीर सिंह जी ने लिया। बोल उन्होंने हो सकते हैं पर गल मिठत नीवी है। आखिया तू जदों आके मेरे विच डिगदी है, तेरा वहन डिगदा है, पता नहीं किन्ने किन्ने दरख्त तू पट के लो, पर ना कदे बैंत दा बूटा इत्थे आण पहुंचावें। कदे तू बैंत दा दरख्त नहीं लिया। अगों नदी ने जवाब दिता, नदी आखदी आकड़ वाले सब बूटे पुट सका, पर जो झुके वगे रौं रुख नूं पेश ना उसते जावे। आखिया जिहड़ा झुक जाता है, जिहड़ा लिफ जाता उहदे ते मेरा जोर नहीं चलता है। जरा ध्यान मार, आज साडे घरां विच आहंग ईगो वध गई है और उसके कारण कोई वड्डियां दी गल सुननी नहीं पसंद करता। उन्होंने कहते बापू जी चुप करके बैठे रहो, माँ जी तुम बोलो ना, दसो। ये साडी सहन शक्ति खत्म हो गई। इसने साडे घरां विचों वो जिहड़ा आनंद रस सी ना, वो जो वड्डियां दा सत्कार करना सी, छोटियां नाल प्यार करना सी, उसी भुल गए। एक दिन साडे खानेवाल खालसा हाई स्कूल है, उधर दे प्रिंसीपल साहब ने सद्या, ज्ञानी जी कुछ बच्चों को कहो। मैं आ गया, पर मैनू रस्ते में रोकण वाले बहुत होंगे ने, मैं लेट हो गया। कहने लगे जी हुण तो 5 मिनट रह गए। मैं कोई गल नहीं, आप 5 मिनटां च काम सार लो। मैं कहा प्यारे बच्चे हो, तुसी चाहुंदे हो कि तुहानू वड्डे प्यार करिया करन? हुण बच्चों का सुभाव हाँ जी। मैं कहा फिर तुसी वड्डियां दा सत्कार करिया करो, तुहानू प्यार मिल जाएगा। तुसी चाहुंदे हो कि तुहाडे छोटे जिहड़े ने तुहाडा सत्कार करन? कहंदे हाँ जी। मैं कहा फिर तुसी उन्हां नाल प्यार करिया करो। सत्कार करो ते प्यार लवो, प्यार करो ते सत्कार लो। ये जिंदगी के कुछ छोटे छोटे नुकते जिहड़े गुरु ग्रंथ साहब चों मिले, इन्हां नूं आपां संभालण ते कमाउण दा यतन करिए। एक दफा बंबे 500 साला गुरु नानक देव जी का गुरपुरब मनाया जा रहा, दास उत्थे गया। लाइब्रेरी विच उन्होंने मेरा आसन ला दिता, तो लाइब्रेरी की हुंदा किताबां हुंदियां। मैनू मौज लग गई, एक पढ़ा दूजी पढ़ा, पढ़ी जावां पढ़ी जावां। एक पुस्तक पढ़द्या पढ़द्या ज्ञानी हीरा जी होए ने, दिल्ली दे सन, बड़े अच्छे लिखारी सन। उन्हां दी किताब विच मैं पढ़िया, रामलीला तुसी सब ने देखी होगी। रामलीला बचपन में सारिਆਂ ਨੂੰ प्रेरदी सी, पर जिहड़ी चीज़ मैनू मिली वो मैं बार बार पढ़ी तो याद कर ली, वो मैं तुहानू ही सुना दे। गल सिक्ख्या लैण दी है।
कोई ग्रंथ कोई पुस्तक माड़ा नहीं, ਉਹਦੇ 'ਚ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ। तो ਉਹਦੇ 'ਚ मैं की पढ़िया, ਉਹਦੇ 'ਚ लिखिया सी कि जदों सीता अपने पिता के घर विच सी, कहते ने वो इतनी बलवान सी कि राजा जनक दे कोल एक धनुषबाण सी, जेड़ा बहुत भारी भरकम सी, उन्होंने कोई चुक नहीं सी सकता। ते सीता जी जदों उस कमरे की सफाई करते तो खब्बे हथ न चुक देंगे, खब्बे हथ। ये गल राजा जनक ने वेख ली। उन्हें सोचा भी मेरी बच्ची बहुत बलवान है। उन्होंने शर्त रख दी, जेड़ा इस धनुषबाण का चिल्ला चढ़ाएगा वो मेरा पति का वर बनेगा। कुछ कुछ तुहानू याद होगा क्योंकि सब ने नाफलिका देखी बचपन, पर मैं तो तत्सार की गल करनी है। कहते राजा जनक ने शर्त रखी ते खुली छुट्टी सी, उहदे कोई आवे। रावण भी आया, राम जी भी आए तो होर बड़े राजकुमार आए। कहते रावण जदों उठिया उहदे कोलों धनुषबाण चुकिया ही नहीं गया, जाके पै गया। रावण जी ने चिल्ला चढ़ाया, पर बाद में आउंदा है कि उसे रावण ने सीता जी नूं हरण कर लिया। कवि आंदा है कमाल की गल है, जिस धनुष नूं तू दस सीता, जिस धनुष नूं तू दस सीता, नित खब्बे हथ चुकदी, रावण भैड़ा चुक ना सकिया, तू ना चुकणो उकदी। फिर वो रावण जोरो जोरी तैनू किवें ले गया, समझे साडी चक्कर खावे, आपे दस गल मुकदी। बड़ी दिलचस्प बात है जे सिक्ख्या लेनी होवे ते, जे सिर्फ किंतु करना होवे जी ओए की दित्ती, फिर कुछ भी नहीं। हुण सीता ने जवाब दिता, इस विच शक रती ना काई, हस के बोली सीता, उदों सा मैं नाम रंगण विच, ओ सी हौमे पीता। उदों सा मैं नाम रंगण विच, ओ सी हौमे पीता। जद सी सीता मन सी सीता, दो बारी सीता है, एक सीता नाम है, एक सीता सीता होया। जद सी सीता मन सी सीता, तद सन तन बल सारे, पर बल दाते बल खस लीता। जद हुक्म उलंघन कीता, जदों असीं अपने घरां दी मान मर्यादा तोड़ देंगे, अपने वड्डियां दा सत्कार नहीं करांगे, उन्हां दी आग्या दा पालन नहीं करांगे, ये सब शक्तियां खत्म हो जाएंगी। जे असीं बच्चिओ आपां अपनी शक्ति नूं कायम रखना चाहुंदे हां तां सानूं उस मान मर्यादा नूं कदे भी भुलना नहीं चाहिए। मैं तो सारी रात तुहाडी सेवा कर सकदा, क्योंकि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीवन जाच है। असीं इन्हां नूं सिर्फ मत्था टेकण, पूजा करन अदे दुखां सुखां विच वरतन लई समझ लिया है। इसलिए साडे गृहस्थी जीवन विच तलखियां, तरेड़ां ते खिचावां पैदा हो गईयां। जे कदे गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी नूं आप पढ़ो, फिर इहदे विच हर सवाल का जवाब तुहानूं मिले। अज लोग बड़े साडे ते जी ओपरा असर हो गया, सानू किसी ने कुछ कर दिता है, साडा कारोबार बन दिता। अरे किसी का की सिर दुखता है, क्यों तुहाडा कारोबार बने, पर तुसी गुरु की गल ते मनदे कोई नहीं। कई मैं इहो जे भी सिखणियां देखे ने जी साडी गुरु सुनदा ही नहीं। अरे तुसी किहड़ा गुरु दी मनदे हो? गुरु पातशाह कहंदे आओ मैं तुहानूं जाच दसां, कर इशनाम सिमर प्रभ अपना, कर इशनाम सिमर प्रभ अपना। थोड़े जे शरीर बोलते हैं, उन्होंने चलो आपे ज्ञानी जी बोली जाएंगे। नहीं नहीं, जो मैं तुहानू खेचल देना तुसी बोलिया करो, क्योंकि आवो सिख सतगुरु के प्यारे हो, गावो सच्ची बात। ये सबक तां ही याद होणगे। सिर्फ साडे ते बोलण दा इतबार ना करो, तुसी भी बोलो। गुरु पातशाह जीवन जाच दसते ने
जे गुरु की सहायता लेनी है, जे परमेश्वर की सहायता लेनी है, जे अपने घर में सुख वरताना है, तो कर इशनान सिमर प्रभ अपना, कर इशनान सिमर प्रभ अपना। मन तन भय अरोगा, मन तन भय अरोगा, कोट बिघन लाथे प्रभ शरणा, कोट बिघन लाथे प्रभ शरणा। प्रगटे भले संजोगा, प्रगटे भले संजोगा, गुरु अते परमेश्वर नूं दोष देने तो पहला अपनी पीढ़ी अड़सोटा फेर कि असी गुरु की गल ते अमल कर रहे हैं। गुरु साहब कहते ने प्रभ बाणी शब्द सुपाख्या, प्रभ बाणी शब्द सुपाख्या, गावो सुनो पढ़ो नित भाई, गावो सुनो पढ़ो नित भाई। गुर पूरे तू राखया, गुर पूरे तू राखया, तो असी आनंदमयी परिवारक जीवन जे बनाना है तो फिर गुरु रामदास जी नूं पुछ लो। वो कहते ने गुरसिखो, गुरसिख मीत चलो गुर चाली, जो गुर कहे सोई पर मानो, हर हर कथा निराली। एक गल होर कह के मैं खिमा दा जा चुकावांगा। मैं न्यूजीलैंड गया, उत्थे एक गुरु का सिख है भाई रणबीर सिंह, उन्होंने लाड़ नाल लोग लाली लाली कहते हैं। उन्होंने बड़ा शौक है कि जिहड़ा भी कोई प्रचारक इंडिया तो आवे उन्होंने वो रेडियो स्टेशन ते ले जाते। उत्थे रेडियो स्टेशन किराए ते मिल जाते हैं, कोई भी लेना चाहे मिल जाते हैं। वो अपना दसवंध इत्थे खर्च करता। हर शनीचरवार ते ऐतवार उत्थे गए प्रचारकों नूं विद्वानां नूं उत्थे ले जाते। मैनूं भी लै गए। एक महीना मैं रहना सी, 4 ऐतवार आने सन। पहले ऐतवार जदों मैं गया तो उसकी डायरैक्टर सी सिंधी लड़की बीबी रूपा राणी। उन्होंने गुरबाणी ਲਈ बड़ी शरधा सी, प्रेम सी, पर इन्नी ज़्यादा जानकारी नहीं सी। कहने लगी पिता जी जे तुसी मेरे स्टूडियो विच 2 घंटे रह जाओ तो मेरे ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ मेरे प्रति सवाल ने मैं जवाब नहीं दे सकती, तुसी वो कर पूरा कर दो। मैं कहा बेटा बड़ी खुशी की गल है, मैं तो आया ही इसे वास्ते हाँ, मैं इत्थे को मंजे तोड़न नहीं आया, मैं तो इसे ते आया। वो बड़ी खुश हुई। उन्हें अनाउंस कर दिता ध्यान देना। उन्हें कहा बई गुरबाणी प्रति जे किसी के प्रश्न ने कोई पुछ लो, फोन आने शुरू हो गए। किसी ने अर्थ पूछे, किसी ने विश्राम पूछे, किसी ने उच्चारण पूछे। एक मौलवी का फोन आ गया, आंदा सरदार साहब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि गुरु ग्रंथ साहब में भूत प्रेतों के बारे में क्या विचार है। मैं कहा जी मैं गुरु ग्रंथ साहब का सिख हाँ, सेवक हाँ। गुरु ग्रंथ साहब च लिखा है कई कोट भूत प्रेत सूकर मृगाच, पर नाले भी लिखे है कबीर जे घर साधन सेवी है, हर की पूजा ना ही ते कर मरहट सार के पूत वसें तिरवा। जिस घर विच कोई अमृत वेले नहीं उठता, बाणी नहीं पढ़ता, आए गए अतिथि नूं कोई जल पानी नहीं चुकाउंदा, वो घर शमशान भूमि वर्ग है। खिमा करना, कोई गुस्से ना हो जाए। मैं तो वो गल कह रहा जो गुरु ग्रंथ साहब जी सिक्ख्या है।
ते जेड़े उस घर विच रहिंदे ने उही पूतने ने। जदों मैं ये गल कही मौलवी साहब हंसे भी, कहने लगे इसका मतलब आने वाले समय में सब भूतने ही पैदा होंगे। मैं कह दिए तो परमेश्वर जाने भाई, असी अपने घरां नूं स्वर्ग बनाउणा है ते गुरु ग्रंथ साहब की सिक्ख्या नूं मुख रखीए। जे असी भूतने बनन तो बचना है ते 4 काम रोज करिया करिए। अंतर गुर आराधना, जेवा जप गुर नाओ, नेत्री सतगुर पेखना, श्रवणी सुनना गुरना। सतगुर सेती रत्तियां दरगाह पाइए ठाओ, कहो नानक कृपा करे जिसनू ए वथ दे, जग में उत्तम कांडियां विरले के। मैं वीर जी तो खेमा चाहांगा, पता नहीं उन्होंने सबजैक्ट ते मैं किन्ना क पूरा उतरिया ते किन्ना अधूरा। हाँ, फिर जदों किधरे वो मैनू अवसर देणगे फिर मैं इस संबंधी पूरी तैयारी करके भी आवांगा। पर जिन्ना क मैनू गुरु ग्रंथ साहब तो सिक्ख्या मिली है वो मैं तुहाडे नाल साझी कीती है। जे कोई बचन गुरमत के प्रतिकूल उल्ट होया होवे वो खिमा कर दिया जे। जे कोई चंगा लगा उन्होंने अपने हिरदे में समायो। मेरी ये गारंटी है कि जेड़ा गुरु के ना बचना अनुसार चलेगा, लोक सुखीए परलोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे। भुलां चुकां दी खिमा बख्शिन, गज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की